जय हिंद। बड़ी खबर आ रही है बजाज फाइनेंस की तरफ से। अब हुआ क्या, बजाज फाइनेंस में न्यूज आई है बोनस और स्प्लिट की। तो बहुत से लोगों के मन में पता है क्या क्या डाउट्स आए हैं। पहला कि भैया ये बोनस कैसे काम करता है, स्प्लिट कैसे काम करता है, क्या आज बाय कर लूं तो मुझे बोनस और स्प्लिट मिलेगा, प्राइस में क्या एडजस्टमेंट होता है, अच्छा इसका प्राइस पे बेनिफिट क्या है, मतलब प्राइस एडजस्टमेंट वगैरह कैसे काम करता है। उससे भी सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं अभी भी बजाज फाइनेंस बाय कर सकता हूं। अच्छे रिजल्ट्स आए, अच्छा प्रॉफिट हुआ, फिर भी स्टॉक गिरना शुरू हुआ, क्यों, सबसे बड़ा सवाल। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के डिटेल्ड एनालिसिस। यहां पर मैं आपको बताऊंगा बोनस और स्प्लिट कैसे काम करता है, प्राइस एडजस्टमेंट कैसे काम करता है, क्या अभी बाय कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्यों गिरना शुरू हुआ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या अभी ऐड कर सकता हूं या बजाज फाइनेंस और नीचे की तरफ जाएगा। सारे सवाल चेक करते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पर भी मैंने डाला था कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या मूव आएगा। मैंने यहीं पे कॉशियस दिया था वोलेटिलिटी आनी शुरू होगी। एथर एनर्जी का आईपीओ, वार एनर्जीज, निफ्टी बैंक निफ्टी, यहां पर डॉट टू डॉट एनालिसिस बने, एसआईपी गाइड, एचडीएफसी बैंक रिजल्ट, वोडाफोन, टाटा मोटर्स, सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड वगैरह मिल जाएगा। बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो भाई यहां पर बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स तो बम्पर रिजल्ट्स आए, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद भी 450 पॉइंट यानी कि ऑलमोस्ट 5% के आसपास यहां पर ये गिर गया। अब वॉल्यूम भी काफी अच्छी बनी है, बट क्वेश्चन मन में लोगों के ये आ रहा है कि बोनस की न्यूज आई, स्प्लिट की न्यूज आई, डिविडेंड वगैरह भी दे रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा हुआ, फिर भी क्यों गिरा, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये बोनस और स्प्लिट कैसे काम करता है, वो क्या अभी मैं इसको ऐड कर सकता हूं, क्या यहां पर कुछ सपोर्ट लेगा ही नहीं लेगा। सारे सवालों के जवाब चेक करते हैं, बट उससे पहले कि इसके रिजल्ट्स क्या आए थे और क्यों गिर रहा है वो समझते हैं। देखिए, ये यहां पर मेरे पास है Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 का रिजल्ट जो अभी अभी आया है, और ये Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 यानी कि सेम टाइम पे लास्ट ईयर का। ठीक है, इनकम की बात करते हैं कि भैया इनकम आई इनकी 16,000 करोड़, पिछली बार थी 13,000 करोड़। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि भैया यहां पर 23% का राइज हुआ। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि ये इंटरेस्ट इनकम है जितनी कमाई, और ये है कि भैया जो इसमें से खर्चे वगैरह हुए, यानी कि बजाज पीछे से लोन लेगा आगे पास ऑन करेगा, तो ये इनकी कमाई है, नेट इंटरेस्ट इनकम जिसे बोला जाता है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम इस बार है 98, एक काम करता हूं इसको रेड कर देता हूं, 98, और पिछली बार थी 8,000, ये भी 22% बढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू की बात करें तो 18,000, 14,000, ये भी बढ़ा। सब कुछ खर्चे वगैरह काटने के बाद, सैलरी, एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो सब काटने के बाद हाथ में पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा 4,500 करोड़, जो कि पिछली बार था 3,800 करोड़। यहां पर भी 18% की ग्रोथ है, फिर भी क्यों गिरा समझिएगा। नेट मार्जिन कितना है, 24%, जबकि पिछली बार था 25%। अब ये क्यों हुआ, पहली चीज यहां पर इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुए, राइट। आपने देखा आरबीआई ने 2 बार इंटरेस्ट रेट ड्रॉप किया, तो इनका जो इन्हें भी आगे पास ऑन करना पड़ेगा, पहली प्रॉब्लम तो ये, और ये प्रॉब्लम आगे भी आएगी, 1-2 क्वार्टर तक चलेगी। उससे भी इंपॉर्टेंट ग्रॉस एनपीए, पिछली बार थे 0.85, अब की बार बढ़ गए 0.96, हाईली नेगेटिव। जब भी आपको किसी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनके रिजल्ट्स चेक करने हैं, कुछ मत करो, एनपीए वगैरह चेक कर लो। नेट एनपीए पिछली बार था 0.37, अब की बार हो गया 0.44। ये 2 कॉलम बड़े हुए नजर आ रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने देखो अभी जो देखा, प्रॉफिट ग्रोथ देख ली, रेवेन्यू परफॉर्मेंस वगैरह देख ली, राइट, नेट इंटरेस्ट देख लिया, क्रेडिट कॉस्ट वगैरह देख ली, एसेट क्वालिटी हम लोगों ने यहां पर देख ली, एयूएम ग्रोथ, यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। अब ये देखो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए क्या बोलते हैं, एयूएम ग्रोथ जो रहेगी 24-25% तक रहने वाली है, स्टेबल एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन वगैरह रहने वाले हैं, 40 से 50 बीपी का डिक्लाइन आएगा कॉस्ट टू इनकम रेशियो में, और यहां पर रिटर्न ऑन एसेट्स 4 से 4.5% के आसपास इन्होंने वगैरह डाले हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑटो फाइनेंस पोर्टफोलियो टू श्रिंक बाय 45 बिलियन, यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आना इनको शुरू हुआ, जिसकी वजह से भैया ऑटो फाइनेंस में इनको प्रॉब्लम आ रही है। ये यहां पर खुद अपने तरीके से ही बता रहे हैं, कंपनी की गाइडेंस वगैरह आई है।
चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अच्छा, एनपीए भी मैं आपको एक काम करता हूं, 1 मिनट लगाकर फटाफट से समझा देता हूं ये एनपीए है क्या। सपोज करते कंपनी ने लोन दिया 1,000 रुपए का, राइट, 10 10 10 10 20 20 30 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें से सबने लोन वापस दिया, सिर्फ 10 रुपए एक बंदे ने मना कर दिया कि भैया मेरे पे पैसा नहीं है, मैं बैंकरप्ट हो गया। तो 10 डिवाइडेड बाय 1,000, राइट, ये हो गया 1% के आसपास। यानी कि ये एनपीए बन चुका। ये बंदा कह रहा है कुछ कर लो, मैं भैया विजय माल्या नीरव मोदी बन चुका हूं, मैं आपका पैसा वापस नहीं दूंगा। तो ये 1% आपका एनपीए माना जाएगा। तो अब प्रॉब्लम समझो, यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। पिछली बार 0.85 पैसा वापस नहीं आता था, अब 0.96 पैसा वापस नहीं आया, वो भी तब जब आपका बेस बढ़ रहा है, यानी आपके आप रिकवरी करने में प्रॉब्लम कर रहे हो। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब जो न्यूज आई है, बजाज फाइनेंस टू स्प्लिट ईच स्टॉक इनटू 2 इश्यूज 4:1 बोनस। ये कैसे काम करेगा वो समझते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं आपके पास एक शेयर है, आपके पास इस टाइम पे एक शेयर है, कितने का, इस टाइम पे 8600 के आसपास चल रहा है। कंपनी ने कहा जी हम 2 स्प्लिट कर रहे हैं, एक शेयर को 2 टुकड़ों में कर रहे हैं, तो ये आपका एक और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो इसमें 1 + 1 होके हो जाएगा 2। अब ये प्राइस भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4300 के आसपास। यानी अब आपके पास हो गए 4300 के 2 शेयर, बात तो वही पड़ी। अब कंपनी कह रही है कि जी हम बोनस भी इशू करेंगे, एक शेयर के बदले 4 शेयर देंगे। तो आपके पास एक शेयर था 8600 का, स्प्लिट के बाद आपके पास 2 शेयर हो गए 4300 वाले। अब बोनस भी दे रहे हैं, बोनस कितना दे रहे हैं, एक शेयर के बदले 4 शेयर और, तो टोटल 5 हो गए। तो यानी कि 2 के बदले आपके हो गए 10 शेयर, और प्राइस भी उसी हिसाब से एडजस्ट यहां पर हो जाएगा। तो प्राइस कितना रह जाएगा, 860 रुपए के आसपास। यानी कि इनडायरेक्टली अगर सपोज करें एक शेयर है आपके पास 8600 का, प्राइस एडजस्टमेंट होगी तो आपके पास 10 शेयर्स यहां पर हो जाएंगे 860 रुपए पर शेयर के हिसाब से। पहले भी 86 था, अभी 8600 है। अब डिफरेंस क्या हुआ वो समझना। कई लोग जो बोलते हैं कि यार बजाज फाइनेंस का शेयर बहुत महंगा है, मैं बाय नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके लिए कंपनी कह रही है कि भैया हम एक काम करते हैं, बोनस ले आते हैं। 2016 में 9 साल पहले बोनस लेकर आए थे 1:1 के हिसाब से, राइट। इससे क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। जो स्मॉल रिटेल वाले हैं, जो 800 900 200 300 500 इस वाले शेयर में ट्रेड करना चाहते हैं, वो ट्रेड कर पाते हैं, जिसकी वजह से आज तक एमआरएफ ने कभी बोनस नहीं दिया। एमआरएफ कह रहा है अपने को 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख भी हो गया, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख लेकर जाएंगे। अब यहां पर क्या हुआ, 10 शेयर्स हो गए, तो इसमें से अगर कोई बंदा बेचना चाहे तो वो 1 शेयर 2 शेयर 5 शेयर बेच सकता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई वगैरह कर सकता है। लिक्विडिटी बढ़ जाती है, रिटेल वाले ट्रेड कर पाते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है। डिविडेंड भी दिया है इन्होंने, 56 रुपीज पर शेयर वगैरह का इन्होंने डिविडेंड वगैरह दिया है। ये 56 रुपए ये पहले से मिलेगा, ये पहले से मिलेगा, राइट। यानी कि 86 रुपीज 8600 पे आपको 5600 मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। अब मन में सवाल ये आ रहा है, क्या मैं अब बाय कर सकता हूं या नहीं कर सकता, वो बताओ। पहले तो चार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो, चार्ट में एक ड्रॉप डाउन हुआ है, गैप डाउन हुआ अच्छा खासा, और वॉल्यूम के साथ हुआ है। सपोर्ट लेवल कहां पर बन रहा है, जाएंगे लाइन पर, ट्रेंड लाइन पिक करेंगे, तो एक चीज तो क्लियर है भैया, सपोर्ट बन रहा है कुछ यहां पर, कहां पर, 8200 के आसपास। पहला जोन जो मुझे लग रहा है स्टॉक 8200 के आसपास आएगा, राइट। यहां पर एक मुझे टाइनी सा गैप दिखाई दे रहा है, और एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है। गैप का लेवल क्या है, गैप का लेवल है 6900, यानी कि 7000 के आसपास। मेरे हिसाब से जो लेवल्स बनेंगे, अभी थोड़ा सा एक पुल बैक वगैरह आएगा। ये 2 लेवल हो गए, लिखूंगा अभी मैं यहां पर, और एक लेवल और डालते हैं। ये जो पहला लेवल है टॉप पर, ये है 8200 का। दूसरा लेवल जो निकल कर आया वो आया 7800 का, और तीसरा लेवल जो निकल कर आया वो आया 7100 के आसपास। एज ऑफ नाउ मैं बजाज फाइनेंस शॉर्ट टर्म के हिसाब से डेफिनेटली ऐड नहीं करने वाला हूं, क्योंकि यहां पर एक बड़ी कैंडल, 2 बड़ी कैंडल, मल्टीपल इनसाइड बार का ब्रेकडाउन और वॉल्यूम के साथ नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है। क्यों, क्योंकि एनपीएस बढ़ गए, ये प्रॉब्लम कर रहा है। और सब कुछ एक साथ दे दिया, बोनस एक साथ दे दिया, स्प्लिट एक साथ दे दिया, तो वो थोड़ा सा लोगों को डाइजेस्ट वगैरह नहीं हो पा रहा।
ये देख ले इधर, इसका अगर वीकली चार्ट देखते हैं, पिछले हफ्ते में यहां पर एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार बना था, जिसकी वजह से थोड़ा सा नीचे आएगा, एक डिमांड की तरफ से बेस बनाना शुरू करेगा। और एक मेजर सपोर्ट की बात करूं तो मेजर सपोर्ट तो मुझे यहां पे नजर आ रहा है, समवॉट अराउंड 6400 के आसपास मेजर सपोर्ट नजर आ रहा है। बट 82 से 64 है, जैसे जैसे आएगा, अगर आता भी है मैं डेफिनेटली अपडेट करता रहूंगा आपको टाइम टू टाइम। यहां पर जो डिमांड जो है वहां पर थोड़ा सा डेफिनेटली ऐड वगैरह करना सोचेंगे, 7000 के आसपास 7100 लेवल्स वगैरह हमने जो निकाले हैं। ये थे बजाज फाइनेंस के डिटेल्ड एनालिसिस, डिविडेंड कितना आया है, बोनस स्प्लिट कैसे काम करता है, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई क्यों गिरना शुरू हुआ। कोई और भी स्टॉक है जिस पे आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। जिस पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपको देने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।